यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की स्टोरी सीरियसली बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही रोमांटिक है, जिसे सुन के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है हर्षिता, और ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी फैमिली में बस इसके भाई और इसके पापा हैं। हर्षिता की मम्मी नहीं है क्योंकि वो कुछ साल पहले ही गुजर गई। हर्षिता का भाई हमेशा हर्षिता को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि उसकी मम्मी की मौत हर्षिता के वजह से हुई है। इस वजह से वो हर्षिता को हमेशा बुरा भला बोलता है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं रखता। दूसरी तरफ हर्षिता के पापा बहुत ही ज्यादा शराब पीते हैं और घर में शांति बिल्कुल भी बना के नहीं रखते। हर्षिता को कोई भी प्यार नहीं करता। हर्षिता के जितने भी दोस्त हैं उसको उसके भाई ने बोलने से मना किया है। उसने बोला है कि तुम बहुत नासमझ हो, तुम्हें नहीं पता कैसे दोस्त बनाने चाहिए और कैसे नहीं। इस वजह से हर्षिता ने आज तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया। लेकिन हर्षिता की एक दोस्त थी जिसका नाम था हयात, और हर्षिता ने इसको आसब से छुपा के रखा था। हर्षिता ने अपने पापा और अपने भाई को नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त भी है। हर्षिता को हयात के अलावा और कोई भी उसे प्यार नहीं करता। हर्षिता एक पार्लर में काम किया करती थी जहां वो लोगों का मसाज करती थी और थ्रेडिंग करती थी, मतलब कि जो भी पार्लर में होता है वो करती थी। हर्षिता को जितने भी पैसे मिलते थे उसका बाप छीन लेता था। एक दिन ऐसे ही हर्षिता पार्लर में अकेली बैठी थी, तभी उसकी दोस्त हयात उसके पास आती है और वो अपनी सारी कहानी हयात को बताती है। हयात उसे गले लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं। हयात बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे अपनी सेक्सुअलिटी का पता था और वो हर्षिता को पसंद किया करती थी। लेकिन उसे पता था कि हर्षिता को अपनी सेक्सुअलिटी का नहीं पता, और अगर उसने हर्षिता को ये बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, ये सुनने के बाद कहीं हर्षिता दोस्ती ना तोड़ दे, इसीलिए हयात ने कभी भी हर्षिता को प्रपोज नहीं किया। लेकिन अब उससे हर्षिता की हालत देखी नहीं जाती थी। हयात चाहती थी कि हर्षिता उसके साथ रहे हमेशा। हयात हर्षिता को अप्रोच करने ही वाली थी कि तभी अंदर एक कस्टमर आ जाती है और हयात को भी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। तो हयात कुछ बिना बोले ही पार्लर से चली जाती है। फिर वो कस्टमर जो आई थी, फिर हर्षिता उसका पूरा मेकओवर करती है। फिर हर्षिता जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में एक लड़की बैठी हुई है जिसके मांग पे सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी ही शादी करके आई हो। जब हर्षिता उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की बहुत ही बेशर्मी तरीके से बोलती है कि तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भैया मुझे भगा के लाए हैं क्योंकि तुम्हारा बाप तो पियक्कड़ है, वो तो हमारी शादी कराने से रहता है, इसीलिए हमने भाग के शादी कर ली। और एक एडवाइस दूं तो तुम भी भाग के शादी कर लो। ये सुन के हर्षिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन पीछे से हर्षिता का भाई आ जाता है और वो हर्षिता का हाथ पकड़ता है और उसके साथ ही मारपीट करने लगता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। और दूसरी तरफ हर्षिता का बाप फिर से पी के आता है और वो हर्षिता के कमरे में जाके उल्टियां करने लगता है। ये सब माहौल देख के हर्षिता का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो आत्महत्या करेगी, और वो यही सोच के चली जाती है घर से बाहर नदी में कूदने के लिए। जब वो जा रही होती है तो हयात उसे देख लेती है। वो देखती है कि हर्षिता के हाथ से खून बह रहा है और वो गुस्से में कहीं जा रही है। फिर हयात तुरंत दौड़े दौड़े हर्षिता के पास जाती है और उसे रोकती है। उसे कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी और कहाँ जा रही हो तुम। तो हर्षिता उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि मेरे रास्ते में अभी कोई नहीं आ सकता, मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ से कोई दोबारा वापस नहीं आता, तो प्लीज मुझे मत रोको। हयात हर्षिता का कमर पकड़ लेती है और उसे टाइट गले लगा लेती है और उससे कहती है कि प्लीज कहीं मत जाओ। जब हयात हर्षिता को गले लगा लेती है तो हर्षिता रोने लगती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरे बाप और मेरे भाई कम थे मुझे परेशान करने के लिए, जो अब एक भाभी भी आ चुकी है। तो हयात उसे चुप कराते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम उस घर में दोबारा कभी नहीं जाओगी, तुम मेरे घर चलोगी, मेरे साथ रहोगी। ये सुन के हर्षिता कहती है नहीं हयात, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो हयात हर्षिता को प्यार से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है पागल, दोस्त बोझ नहीं होते, दोस्त तो सुकून होते हैं, और तेरे जैसा दोस्त मुझे नसीब से मिला है, इसीलिए तू बोझ नहीं है मेरे लिए। हर्षिता जब हयात के घर जाती है तो हयात की मम्मी हर्षिता का बहुत ध्यान रखती है। उसकी मम्मी हर्षिता के घाव पे मलहम लगाती है, उसे प्यार से पुचकारती है। इतना प्यार हर्षिता को बहुत सालों बाद मिल रहा था, इसीलिए हर्षिता रोने लगती है। तो हर्षिता उसके आंसू पोंछती है, उसे चुप कराती है। वो कहती है कि अब रोने वाले दिन गए, अब तुम्हें ऐसा प्यार हर रोज मिलेगा। हयात की मम्मी कहती है कि बेटा हयात, मुझे कहीं जाना है, मैं 1-2 घंटे के बाद आ जाऊंगी, तब तक तुम अपनी दोस्त को कुछ खिला पिला देना। तो हयात उसे कहती है अरे मम्मी
मम्मी ये भी कोई कहने वाली बात है क्या, आप जाओ और आराम से आना, मैं अपनी दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर उसकी मम्मी चली जाती है। हयात हर्षिता को अपने हाथों से खाना खिलाती है, फिर उसे बेडरूम में लेके जाती है। वो कहती है कि तुम रेस्ट कर लो। हर्षिता ऐसे करती है, वो बेड पे जाके लेट जाती है। फिर वो हयात का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। फिर हयात हर्षिता के पास जाके बैठ जाती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और इस समय यहाँ पे एक बहुत ही सुकून वाली शांति फैल गई थी। फिर हर्षिता हयात के कंधे पे अपना सर रख के कहती है, यार मेरा जन्म क्यों हुआ जब मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता। फिर हयात कहती है, अच्छा इतने सालों की दोस्ती है हमारी, तुझे कभी मेरी आंखों में तेरे लिए प्यार नहीं दिखा? मुझे लगता है तू ही मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए तू ऐसा बोल रही है। तो हर्षिता कहती है, पागल, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, तभी तो तुझे अपने बाप और भाई से हमेशा छुपा के रखा। तो हयात कहती है, अच्छा तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती है? तो हर्षिता कहती है, हाँ। तो हयात कहती है, अच्छा अगर मैं तेरे होठों पे किस कर लूँ तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? तो हर्षिता कहती है, नहीं मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी खुशी के लिए तो कुछ भी चलेगा। और इतना कहते ही हयात हर्षिता को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसके होठों पे अपना होठ रखती है और उसके होठों को पूरा मसल देती है। हर्षिता हयात को बिल्कुल भी नहीं रोकती, वो भी हयात को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है। दोनों का ये पहला किस था, इसलिए दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। हर्षिता को जहाँ जहाँ चोट लगा था हयात उसके वहाँ वहाँ किस करती है और धीरे धीरे हर्षिता के कपड़े उतारने लगती है। फिर वो हर्षिता के गले को चूमने लगती है और वहाँ पे एक लव बाइट दे देती है, जिस वजह से वहाँ पे लाल रंग का निशान पड़ जाता है। हर्षिता के साथ ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए हर्षिता कहती है, ये क्या कर दिया तुमने मेरे गर्दन पे? तो हयात हंसते हुए कहती है, अरे पागल, इसे प्यार की निशानी कहते हैं। तो हर्षिता कहती है, अच्छा फिर तो मुझे भी देनी चाहिए। फिर हर्षिता भी हयात के गर्दन पे एक लव बाइट देती है। फिर हयात धीरे धीरे हर्षिता के टांगों के बीच अपना हाथ फेरने लगती है और हर्षिता को बहुत ही मजा आने लगता है। वो बिल्कुल ही मदहोश हो जाती है, उसका हिलने डुलने का और ना ही कुछ बोलने का मन करता है। हयात कभी हर्षिता के होठों पे चूमती तो कभी उसके टांगों के बीच में चूमती। फिर हर्षिता भी हयात के टांगों के बीच पे अपना हाथ फेरने लगती है और उस समय हयात को जो मजा आ रहा था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये रात इन दोनों के प्यार के लिए ही बनी हुई थी। ये रात बहुत ही यादगार होने वाली थी। ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और सो जाते हैं और सुबह दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत देर तक सोते रहते हैं। हयात की मम्मी स्कूल में झाड़ू लगाती है, जिस वजह से उन्हें 7 बजे से पहले ही स्कूल पहुंचना होता है। इसीलिए वो स्कूल जाने से पहले हयात को आवाज लगा देती है कि बेटा मैंने सब्जी बना दी है, तुम रोटी बना देना और खा लेना, मैं जा रही हूँ। ये बात हयात तो नहीं सुनती, लेकिन हर्षिता सुन लेती है और वो उठ जाती है। हर्षिता उठती है और कपड़े पहनती है और वो हयात को देखती है। वो बिल्कुल नी वस्त्र थी तो उसका मन करता है कि वो हयात को कपड़े पहना दे, लेकिन वो हयात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हर्षिता किचन में जाती है, कॉफी बनाती है और कमरे में लेके आती है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है कि हयात उठ चुकी है। फिर वो हयात को कॉफी देती है और वो हयात से नजरें चुराने लगती है। तो हयात उसे कहती है, क्या हुआ? तो हर्षिता उसे कहती है कि मुझे लगता है हमने कल रात को जो भी किया वो सही नहीं था। अगर किसी को पता चल गया तो सोचो, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो हम पे कितना भरोसा करती है। तो हयात उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है कि कौन बताएगा किसी को, और अगर किसी को पता भी चल गया तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तो हर्षिता कहती है, ये चीज इतनी आसान नहीं है। तो हयात उसे कहती है, चीजें आसान नहीं होती, उसे आसान बनानी पड़ती है। फिर हयात उसे कहती है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना हर्षिता? तो हर्षिता कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। तो हयात कहती है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ तुम रहो, मेरे पास हर चीज रहेगी। फिर हयात हर्षिता को किस कर लेती है। फिर हयात बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। हयात जब नहा रही होती है तो वो बाथरूम का दरवाजा खोल देती है और उसके भीगे बदन को हर्षिता देख लेती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो सीधा हयात को जाके उस पे झपट्टा मार देती है और वो दोनों बाथरूम में ही अपनी कसम दूर करते हैं। सो गाइस, बस ये स्टोरी यहीं पे दी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला है कि आपका बर्थडे कब आता है, मुझे कमेंट में बताओ और मैं आने वाली वीडियोस में आपको बर्थडे विश करूंगी। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बर्थडे विश करूँ तो जल्दी जल्दी अपना बर्थडे डेट कमेंट सेक्शन में भर दो।